नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, कुछ रोज़ कबल भारत, ईरान और आर्मीनिया, वस्ती एशिया का मुल्क है आर्मीनिया, उसके साथ भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आर्मीनिया का जो राजधानी है, दारुल हुकूमत है येरेवान में तीनों ममालिक के खारजा अफसरान आपस में, डिप्टी मिनिस्टर आपस में मिले और उन्होंने एक नए रास्ते का तयन किया। हकीकत ये है जनाब कि पिछले साल से, जब से ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई है और उसके बाद में मगरबी ममालिक ने रूस की एंटिटीज़ इनके ऊपर पाबंदियां आयद करना शुरू कर दी है, तो इसकी वजह से रूस से भारत तक माल लाना ले जाना या भारत का माल रूस तक पहुंचाना खासा मुश्किल हो गया है। और पाकिस्तान की हठधर्मी की वजह से, जो कि हिंदुस्तान को वाघा बॉर्डर से लाने ले जाने की इजाज़त नहीं देता, और जिसकी वजह से भारत ने ईरान में एक नया ग्रीन फील्ड सी पोर्ट बनाया, चाबहार, जो कि मैं समझता हूँ ग्वादर से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो वस्ती एशिया के ममालिक तक और रूस तक माल लाना ले जाना, इसके लिए भारत को नए नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। इस सिलसिले में हमने पहले भी एक व्लॉग किया था, जिसमें हमने बताया था कि रूस के साथ मिलकर जो है वो रूस की एक बंदरगाह है, वहाँ से जो है वो कैस्पियन सी, वो ईरान के शुमाल में हकीकत में वो एक झील है, लेकिन इतनी बहुत बड़ी झील है उसको समंदर ही कहते हैं। तो कैस्पियन सी के शुमाल में रूस का बंदर पड़ता है, और फिर ईरान के शुमाल में यानी कैस्पियन सी का वो साहिल जो ईरान से टच करता है, वहाँ तक थ्रू शिप माल लाया जा सकता है, और फिर वहाँ से बजरिया रेल ईरान के बंदर तक लाए, और फिर तो वही खलीज फारस जो है, ईरानी खलीज जो है वो रास्ता, और फिर बहिरे अरब, और फिर कांडला पोर्ट, हिंदुस्तान तक माल पहुंच जाता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इसी तरह अभी येरेवान में जो तीनों ममालिक के वज़राए खारजा के मतलब डिप्टी मिनिस्टर मिले आपस में, तो उन्होंने ऐसा एक दूसरा रास्ता भी खोज निकाला है, और उसमें भी ईरान की मदद ली गई है। ईरान की सरहदें, ईरान का जो शुमाल मगरिब है, वहाँ पर उसकी सरहद आर्मीनिया से मिलती है। अब आर्मीनिया तक अभी जैसे भारत का माल हम बंदर अब्बास तक पहुँचाएं, बंदर अब्बास से जो आर्मीनिया की सरहद तक माल ईरान में ऑन रोड या बाय रेल पहुँच जाए, और फिर आर्मीनिया से जो है गुजर कर आर्मीनिया से जॉर्जिया, और जॉर्जिया से फिर रूस तक माल पहुंच सकता है आराम से। अच्छा, इस तरह से फिर आर्मीनिया के नज़दीक, आर्मीनिया के मगरब में फिर जो है ईस्टर्न यूरोप के यानी मशरकी यूरोप के कई ममालिक पड़ते हैं, तो वहाँ तक भी भारत का माल पहुँचाया जा सकता है। और फिर उसके लिए भारत को जो है पूरा रास्ता, मतलब बहिरे हिंद, इंडियन ओशन, फिर रेड सी, और रेड सी के बाद फिर सुएज कैनाल के बाद फिर मेडिटेरेनियन, फिर बास्फोरस, और फिर ब्लैक सी, इस तरह से भी पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा ईरान तक, मतलब बंदर अब्बास तक माल पहुंच जाए, जो नज़दीक पड़ता है, वहाँ से आर्मीनिया की सरहद, और आर्मीनिया से फिर वहाँ से जो ईस्टर्न यूरोप है उनके ममालिक तक भी माल पहुंच सकता है। और जैसे रूस तक माल पहुंचता है, तो वस्ती एशिया के जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ तक भी,
अच्छा, इसके लिए वैसे तो भारत ने इसीलिए चाबहार पोर्ट बनाया था, ये भारत ने खुद बनाया है, लेकिन है ईरान में, और ईरान के जो है साउथ ईस्ट में है, पाकिस्तान की सरहद से मिलता है, क्योंकि इसीलिए मैंने बताया कि ग्वादर से 50-60 किलोमीटर दूर पड़ता है वो। तो वहाँ से भी हम वहाँ तक हम माल पहुँचाएँ चाबहार तक, और चाबहार से फिर अफगानिस्तान में हेरात में दाखिल हो जाए, हेरात से कंधार, काबुल, और उसके बाद फिर वस्ती एशिया के जो ममालिक हैं, ताजिकिस्तान हुआ, उज़्बेकिस्तान हुआ, किर्गिस्तान हुआ, कज़ाकिस्तान हुआ, तुर्कमेनिस्तान हुआ, ऐसे जो भी ममालिक हैं वस्ती एशिया के, वहाँ तक भी भारत अपना माल पहुँचा सकता है। नाज़रीन, इतना तो आप भी समझते हैं, अमेरिका ने ईरान के ऊपर भी पाबंदियां आयद की हुई है, और अमेरिका ने रूस के ऊपर भी पाबंदियां आयद की हैं। तो फिर दर्द का रिश्ता बन गया है दोनों में, ईरान और रूस बहुत करीब आ गए हैं। यहाँ तक कि जो रूस की यूक्रेन के साथ जंग चल रही है, तो उसमें ईरान ने अपने जो ड्रोन हैं, कैमिकेज ड्रोन यानी खुदकुश ड्रोन, वो जो है ना उसने रूस को दिए हैं, और वो जो ड्रोन ईरान ने दिए हैं, ईरान के बने हुए हैं, उन्होंने खासी तबाही मचाई यूक्रेन में। तो अभी जो है ये दोनों ममालिक, अभी इनके साथ फिर भारत भी मिल गया है, और तीनों मिलकर एक दूसरे की मदद करने के लिए, क्योंकि भारत जो है जब से ये यूक्रेन जंग छिड़ गई है, तब से लेकर भारत जो है रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। हमने तो सुना है कि अभी तकरीबन 18 लाख बैरल तेल हर रोज भारत रूस से खरीद रहा है। तो इसके लिए नए नए रास्तों का इंतखाब किया जा रहा है, जिस सिलसिले में हमने आपको बताया था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, एक वो बताया था, एक अभी बताया हमने थ्रू आर्मीनिया और ईरान, आर्मीनिया जॉर्जिया, या फिर एक सी रूट हमने आपको बताया था जिसमें चेन्नई पोर्ट से जो है वो खलीज बंगाल से स्ट्रेट ऑफ मलाका, साउथ चाइना सी, और फिर व्लादिवोस्तोक नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कोरियन पेनिनसुला से होके और रूस के शहर और बंदर व्लादिवोस्तोक पहुंच सकते हैं, और वहां से माल लाया भी जा सकता है। तो जैसे वो ना एक कहावत है कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अभी जब से ये यूक्रेन की जंग शुरू हो गई है, तो सब ममालिक ने फिर नए नए रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए हैं। नाजरीन, इस सिलसिले में ये भी हम बता दें, भारत के ईरान के साथ वैसे तो सदियों पुराने हैं ताल्लुकात ईरान के साथ, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए हैं। और अभी ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ACCO है, इसकी जो समिट कॉन्फ्रेंस यानी सरबराह कॉन्फ्रेंस जुलाई में हो रही है भारत में। तो इसमें अभी ईरान के जो सदर हैं जनाब इब्राहिम रईसी, वो भी शरीक होंगे। ये अभी मुझे ये मेरे ख्याल में हाँ जुलाई में हो रही है, जुलाई में हो रही है भारत में। तो पिछले साल ये हुई थी सितंबर में समरकंद में उज़्बेकिस्तान के। अभी SCO का मुकम्मल मेंबर बन गया है ईरान, पहले मेंबर नहीं था, अभी मुकम्मल मेंबर बन गया है। और वो जुलाई में हिंदुस्तान आएगा, तो जाहिर है जब हिंदुस्तान आएगा तो वो मल्टीलेटरल मीटिंग तो होगी ही होगी, इसके साथ साथ कुछ दो तरफा मीटिंग्स भी होने की तवक्को है। नाजरीन, पाकिस्तान की एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है पेमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। पेमरा ने एक हुक्म जारी किया है अपने पाकिस्तान में जो केबल ऑपरेटर्स हैं उनको, कि आप लोग हिंदुस्तानी चैनल दिखा रहे हैं जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। अब पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जब से
हिंदुस्तान की तकसीम हुई और पाकिस्तान बना, उस वक़्त से पाकिस्तान जो है ना वो डिनायल मोड में है। वो इस तरह के पाकिस्तान अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं समझता, यानी वो हिंदुस्तानी ओरिजिन का नहीं समझता। लेकिन उसके कहने या न कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो दोनों ममालिक में जो ज़ुबानें बोली जाती हैं वो मुश्तरका हैं। पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान उर्दू है, जो कि हिंदुस्तानी ज़ुबान है। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा जो सूबा है वो पंजाब है, और उर्दू के साथ साथ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान पाकिस्तान में पंजाबी है, और वो हिंदुस्तान में भी बोली जाती है। तो हिंदुस्तान का जो भी ज़ाहिर है टेलीविज़न सॉफ्टवेयर या फिल्म सॉफ्टवेयर जो भी होता है उस पर पंजाबी और उर्दू छाई रहती है। तो पाकिस्तानी लोगों का मन करता है, उनका दिल करता है कि वो उसे देखें, और वो जब केबल ऑपरेटर उनको दिखाते हैं हिंदुस्तानी टीवी ड्रामे या हिंदुस्तानी फिल्में, तो पाकिस्तान को बुरा लगता है कि ये हमारे कल्चर के ऊपर, पाकिस्तान की सकाफत के ऊपर हमला है। और वो कहते हैं कि इस तरह पाकिस्तानियों का जो है वो कल्चर ख़राब हो जाएगा। अब ये हमें समझ में नहीं आता कि वो उर्दू ड्रामे देखेंगे वो किस तरह उनका कल्चर ख़राब हो जाएगा। लेकिन अभी सवाल ये पैदा होता है कि अगर पेमरा उनको मजबूर करती है कि आप हिंदुस्तानी चैनल नहीं दिखाएं, चलिए ठीक है, उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन आजकल ज़माना बदल गया है, पेमरा को इतनी अक्ल नहीं है। अभी OTT का ज़माना है, ओवर द टॉप। इसमें OTT में कितने ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, ZEE5 है, 20-25 तो है, मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहा है अभी। वो सब जो है वो हिंदुस्तानी फिल्में चलाते हैं। हाँ, डिज्नी हॉटस्टार है, हिंदुस्तानी फिल्में चलाते हैं, हिंदुस्तानी खेल दिखाते हैं। जैसे आजकल IPL हो रहा है, अभी जियो सिनेमा है वो फ्री में दिखाता है। आप खुद ही चाहें तो अपने, अगर आपका जो टीवी है वो स्मार्ट है तो उस पर जियो सिनेमा जो है ना उसको खोल के आप हिंदुस्तान में IPL की मैच फ्री में देख सकते हैं। अच्छा, इस तरह हिंदुस्तानी फिल्में पड़ी हैं OTT पे, हिंदुस्तानी टीवी ड्रामे हॉटस्टार, डिज्नी, ऐसे दूसरे, और सोनी लिव है, वहाँ पे सोनी के सभी ड्रामे पड़े हैं। तो आपके इस हुक्म से कि हिंदुस्तानी चैनल न दिखाए जाएं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानियों को जिनको देखना है वो फिर भी देख ही लेंगे। अच्छा, इसके साथ अभी जाते जाते मैं आपको ये भी कह दूं, आज ईद का दिन है। आप सबको ईद उल फित्र की, ये मीठी ईद है, सेवइयों की ईद है, आप सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।